आपका सेवक, आपका कार्यकर्ता। तो मैं आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से जो आया हूँ, जो पंजाब की जो घटना थी हमारे ड्राइवर भाई के साथ में, जो घटना हुई थी, जहर खा लिया था, जो पीड़ित करा, बहुत टॉर्चर करा, तो आपको अच्छे से मालूम है ये चीज़। तो आज 9वें 10वें दिन के अंदर सरकार ने, पंजाब सरकार ने आज मानी है, क्योंकि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिस मैदान में कूद भी जाता है वह इंसाफ जरूर दिलवाता है। और भी वहाँ पे संगठन आए, किसान के संगठन आए, सभी आए। और ये बता देता हूँ आप लोगों को कि पंजाब सरकार ने जो हमारे ड्राइवर भाई जो शहीद हो गए हैं, पंजाब सरकार ने ये माना है कि 4-4 लाख रुपए दोनों परिवार को मिलेंगे, प्लस उनके घर से सरकारी नौकरी एक एक व्यक्ति को मिलेगी। उसके बाद 50 लाख रुपए पर व्यक्ति को मिलेंगे जो शहीद हो गए हैं हमारे दोनों भाई। तो मैं सभी से, हमारा ड्राइवर समाज से यही कहना चाहता हूँ कि जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो आवाज़ उठा रहा है, सच की आवाज़ उठा रहा था, वो उठा रहा है। मेरे भाई, हम बदले में क्या मांगते हैं आप लोगों से? साथ, सपोर्ट, समर्थन। उसके बावजूद भी आज हमारा ड्राइवर समाज चैन की नींद सोया हुआ है। आप देख सकते हो हमारे प्रकाश सिंह जी लगातार पंजाब की पटियाला की जो घटना है, इस पर लगातार सोशल मीडिया पे लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे थे, आपको हर एक सूचना पहुँचते। और हमारे सुरेंद्र प्रसाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो भी पहुँचे वहाँ पे। आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भाषण तो सुन ही लिए होंगे। तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिसके साथ गलत होता है चुप नहीं बैठता है, उसको इंसाफ दिला के ही रहता है। तो आज थोड़ा मतलब ऐसा लगा है कि अब जाके सरकार ने, पंजाब सरकार ने मानी है जो डिमांड थी वो। तो मेरे भाई, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, जाग जाओ और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का साथ, सपोर्ट, समर्थन जरूर करो, क्योंकि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आप लोगों के लिए खड़ा है रात दिन। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा और एक दूसरे भाई को समझाना पड़ेगा और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का साथ समर्थन जरूर करना पड़ेगा। और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आप लोगों की ही आवाज़ उठा रहा है मेरे लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोगों से इतना ही बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं राजेश सोलंकी, धार जिले से जिला अध्यक्ष और संगठन का छोटा सा कार्यकर्ता और सेवादार। मेरे साथियों, बहुत ही दुखद और बहुत ही गमगीन घटना है हमारे पंजाब में। हमारे सारथी परिवार और हमारे सारथी परिवार के सामने एक बंदा हेल्पर था, उस पंजाब के मोटर मालिक ने उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। और आज इस घटना को 8वां दिन है और पंजाब सरकार मौन है और देश की नेशनल इंटरनेशनल मीडिया चुप्पी साधे हुए है। कहाँ गई गोदी मीडिया और कहाँ गई पंजाब सरकार और कहाँ गए वहाँ के मुख्यमंत्री और हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी
क्यों चुप्पी साधे हुए हैं और क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्या ड्राइवर इस देश का नागरिक नहीं है? क्या ड्राइवर समाज के साथ में ऐसा ही शोषण अत्याचार होता रहेगा? आज उनके पार्थिव शरीर को रखे हुए 8 दिन हो गए, लेकिन पंजाब सरकार मोने सारे नेशनल इंटरनेशनल गोदी मीडिया चुप। अभी किसी सेलिब्रिटी या किसी नेता या अभिनेता को अगर बुखार सर्दी जुकाम भी हो जाता तो ये नेशनल इंटरनेशनल गोदी मीडिया हाहाकार मचा देती। क्यों ड्राइवर समाज की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है? क्या ड्राइवर इस देश का नागरिक नहीं है? क्या ड्राइवर देश की सरकार को वोट नहीं करता है क्या? इसीलिए कहते हैं कि जागो और अपने हक अधिकार और अपने मौलिक अधिकार की आवाज़ उठाओ। आज उनके साथ हुआ, कल से मेरे साथ भी हो सकता है, कल से किसी और सारथी भाई के साथ भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने मान सम्मान और अपने मौलिक अधिकार की आवाज़ उठाओ। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसे सलाखों के पीछे डाला जाए और हमारे जो ड्राइवर समाज है उसको न्याय मिले और उसके परिवार को न्याय मिले और हमारे ड्राइवर समाज को न्याय मिले। इतना ही कुछ कहना चाहूँगा मेरे साथियों। और इस दिन ब दिन आए दिन हमारे ड्राइवर समाज के साथ घटनाएं होती रहती है। अभी आप कुछ दिन पहले की घटना है, एक गुजरात साणंद में एक ड्राइवर भाई के साथ हादसा हुआ। स्कूटी हटाने के मामले में वहाँ पे उससे गला रेत कर मार दिया गया। क्यों हो रहा हमारे ड्राइवर समाज के साथ ऐसा? क्यों देश की नेशनल इंटरनेशनल मीडिया चुप, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुप हों, गुजरात के मुख्यमंत्री जी चुप क्यों? क्या ड्राइवर उनको वोट नहीं करता है क्या? तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और पंजाब के मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि हमारे सारथी परिवार के साथ न्याय हो और उन्हें जिस किसी ने ये मोटर मालिक ने मजबूर करा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और हमारे ड्राइवर समाज को न्याय मिले और हमारे ड्राइवर समाज के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले। इतना ही कुछ कहना चाहूँगा मेरे साथियों। जाग जाओ नींद से, आज देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन आप अभी भी सोए हुए हो। अगर ऐसे ही सोए रहोगे तो हमारे साथ दिन ब दिन आए दिन अत्याचार शोषण होता रहेगा। जय हिंद जय भारत। मैं राजेश सोलंकी धार जिले से संगठन का छोटा सा कार्यकर्ता और सेवेदार। किसी भाई को मेरी वाणी से बुरा लगा हो तो छोटा भाई समझ कर माफ़ कर देना। जय हिंद जय भारत। जय हो चालक इंडिया। जा रहे हैं और पिछले आप देख रहे होंगे हमारे मनोज दादा, हमारे गोपी जी, हमारे राजस्थान प्रदेश के हमारे सतनाम सर, जो कि अभी कितने दिन से और दूसरी चक्कर है इनका। सिमरनजीत बेटे से भी बात कर लिए और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो है पूरी केस के जायजा लिया। सर अपना नाम? जसविंदर सिंह जी। केड़ी जगह तो है तुसी? जेतो से हैं। ये भी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से आप लोग देख रहे होंगे, आई कार्ड पहने हुए हैं। तो मेरे साथियों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आज कितने दिनों से और अपने इस कार्य को निगरानी कर रहा है और देख रहा है और ड्राइवर को इंसाफ देने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला इस मैटर का जो ड्राइवर की घटना जो साल्फाज खा के मर गया, उस घटना को लेकर कितने सारे वीडियो वायरल किए हमारे महासचिव प्रकाश कुमार जी, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के राष्ट्रीय महासचिव, जो कि कितने उसकी वीडियो चलाई। हमने दिल्ली के अंदर से उसको बनाया और चलाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर से और सरकार से अपील करी और यहाँ पर जहदोजहद चल रही है। अब हम थोड़ा सा बात ड्राइवर की बच्ची, हम सब की बेटी, ड्राइवर समाज की बेटी से हम अपना विचार और राय लेना चाहते हैं। बेटा, आज तेरे घर पर चल के आया है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का परिवार संगठन चल के आया, क्या कहना चाहती है? क्या अब तक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत तुझसे संपर्क में रहा है और बातचीत करी है? चाहे हमारे राष्ट्रीय महासचिव हों, चाहे हमारे प्रदेश महासचिव सतनाम जी हों, या हमारे गोपी जी हों, या हमारे मनोज दादा हों। बेटा, क्या आपने ये सहायता आपका हमदर्द बना कि नहीं? हम सहायता तो नहीं दे पाए हैं पर अभी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, पर आपका एक दुख का साथी, एक आवाज़ बनने में आपको लगता है कि नहीं कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आपका आवाज़ बना? जी,
आपने हमारी बहुत सहायता की, आप हमारे दुख में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, दादा ने हमारी बेटी के ऊपर हाथ रख दिया है और कहते हैं कि दादा के हाथ अगर बेटी के ऊपर पड़ जाए तो बेटी का जीवन धन्य हो जाए और सुकून हो जाए। तो बेटी ने कहा, बेटी हमने अभी तो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और वहाँ पर जो कुछ किसान जथेबंदियाँ हैं वो अपनी जो है सिस्टम चला रही है और हम चाहते हैं ड्राइवर का सिस्टम से और ड्राइवर के हिसाब से उसको, क्योंकि वहाँ पर 10 चेहरे 10 बात कर रहे हैं और कोई अपनी रोटी सेक रहा है, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, कोई आम आदमी का, कोई किसान संगठन अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि वहाँ पर मैंने जो 2-3 घंटे का जो हमने मुआयना किया और देखा कि वहाँ पर ड्राइवर की चर्चा कम और अन्य मुद्दों की चर्चा ज़्यादा हो रही है। तो बेटा आपने विचार दिया, धन्यवाद। आप ये बताओ, आज आपको पूरा संसार देखेगा, पूरा तकरीबन आपकी वीडियो को कई लाख लोग देखेंगे। उत तू समाज ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ देना चाहनी है कि जनहित में और जन कल्याण के लिए कि जेड़े पापा ने जेड़े कदम उठाए ने क्या वो उचित थे? जो पापा ने आपका सल्फाज की गोली खाए हैं या खाए थे, क्या ये कदम आपके पापा का उचित थे? कदम उठाना चाहिए ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ नहीं, ये तो उठाना नहीं चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ यानी कि किसी ने उठाना चाहिए? किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। जिंदगी तो हार नहीं मरनी चाहिए, यानी कि जेड़े कदम उठाए ने वो गलत ने, मजबूर किया गया, मजबूर तो किया गया, पर कहने का मतलब ये मेरे भाव यही है कि इंसान नो हालातों से लड़ना सीखना चाहिए और अपनी हक और अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पुलिस है, जज है, कलेक्टर है, एसपी है, डीएसपी है, एसडीएम बैठा है, तो अपने हक के लिए न्यायालय की दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। जी, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? बस जय हिंद सर। हाँ सर जी, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की तरफ से हम लगातार इस केस पे नज़र बनाए हुए हैं। जब से ये मैटर हुआ है तब से इस केस को हम अपने हिसाब से भी हैंडल कर रहे हैं, परंतु यहाँ की जत्थेबंदियाँ हैं, जो कमेटी बनी है वो अपनी मर्जी से काम कर रही है और ना ही कोई आगे कॉल दे रही है और ना ही कोई डिसीजन ले रही है। तो हमने आज उनसे चर्चा की है कि या तो डिसीजन लो और या हमें इसकी बागडोर हमें दो, फिर हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हमें जो 9 दिन से कोई इंसाफ नहीं मिला, इस आज बेटी के जो भाग टूटा है, इसके पिता जो साया इसके सिर से उठा है, हालांकि हमारी ये बेटी है, हम सबकी बेटी है, हम पूरे ड्राइवर समाज देंगे। हमारे ड्राइवर भाइयों के सभी को सोच के चलना चाहिए, हमारी बेटी का साथ देना चाहिए। परंतु अब जो 9 दिन हो गए, अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो फिर आगे का इंसाफ कैसे मिलेगा? अगर हमारे हाथ में वो बागडोर देते हैं तो हम उनको वादा करके चलते हैं कि 2 दिन हम पढ़ने नहीं देंगे, 2 दिन में आपको इंसाफ ला के देंगे, सरकार भी झुकेगी और इंसाफ भी मिलेगा। ये जीत ड्राइवर भाइयों की होगी, परंतु हमें सख्ताई से पेश आना होगा, हर बार की लड़ाई करनी होगी। दादा आप कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द। ड्राइवर एकता सबसे बड़ा, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। हाँ जी सर, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ व्यू है कोई एक आध 2-15 सेकंड की? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं, ये तो आम आदमी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहती है दावे करती है हमारे भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब है, ये क्या कहती है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। अच्छा जी, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, हाँ जी, एक ही थाली के एक ही थाली के चट्टे बट्टे है ये। देखो जी, ये जनता को लॉलीपॉप और जुमले देते रहते हैं। तो भगवंत मान जी, अगर ये वीडियो आपके तक पहुंच रही है, अगर जरूर पहुंचेगी, मुझे उम्मीद है मेरे देश के ड्राइवर जरूर आपके तक ये भगवंत मान जो पंजाब का सीएम है वो जरूर पहुंचाएंगे, आशा है। तो भगवंत मान जी से आप क्या अपील करना चाहेंगे? कैसा आपका पंजाब होना चाहिए और किस तरह एक ड्राइवर को इंसाफ मिलना चाहिए? 2 सर, शब्द। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੰਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ दिया, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। किसी को इंसाफ, आज देश का ड्राइवर 9 दिन हो गए, आज एक मरी हुई लाश जो है अपनी हक के लिए और सम्मान के लिए, अपनी फंडामेंटल राइट्स के लिए कि मरी हुई लाश अभी तक ढूंढ रही है। सर कहना चाਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ सर जी
जैसा कि हम ये 9 दिन से हम देख रहे हैं कि इस पे पूरे नज़र बनाए हैं, हाँ। परंतु आज हम इस बेटी के पास पहुंचे हैं इस केस की बारीकियों को जानने के लिए जी। और केस पे इस पे चर्चा की और बारीकियां जानी हैं। जो भी बेटी ने बताया जी। है हम उस पे अपने सीनियर अधिकारी है उनसे चर्चा करके जी। आगे का जो हमें अधिकारी डिसीजन देंगे उस हिसाब से हम इस केस को हैंडल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आशा करता हूं कि पंजाब के जो डीजीपी हैं, पंजाब के पटियाला के जो एसएसपी हैं, पंजाब के जो हमारे डीसी महोदय हैं, शासन प्रशासन से मेरी अपील है कि ड्राइवर को इंसाफ दिलाया जाए और हमारे जो यहाँ के सीएम हैं भगवंत मान जी, पंजाब के जो सीएम हैं, उनसे भी अपील है कि ड्राइवर को इंसाफ दिया जाए, बनती उचित कार्रवाई करी जाए और ड्राइवर को इंसाफ दिया जाए। देखते रहिए ड्राइवर एकता जिंदाबाद। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.